ओके तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं ट्रेड के बारे में। तो फिन निफ्टी में जो हमने ट्रेड देखो अपडेट किया था, पहले हमने फिन निफ्टी में प्लान किया डाउन साइड के लिए, है ना। पहले फिन निफ्टी हमने प्लान किया था यहीं पर इस वाले ट्रेड पे कि मार्केट क्या होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए, यानी इस जोन से। लेकिन मार्केट जब ये क्या हुआ, रेंज होना स्टार्ट हुआ ना, जब ये एरिया ब्रेक हुआ ना 21,480 21,380 का, तब मुझे तब यहाँ पर डेटा जो हुआ अनकन्फर्मेशन हो, यहाँ पर लिखा हूँ कि 21,635 का मैंने बोला था, 21,635 का ये अपना निफ्टी था। एंड ये है अपना 21,400। ठीक है, 21,400 अगर ब्रेकआउट होता है तो अपने को इग्नोर करना है, क्योंकि ये हमारा रजिस्टर्स लेवल था और हम फाइनली मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो जब ब्रेक किया तो अपना यहाँ पर कोई टर्न नहीं, यानी उल्टा हम लोग का जो हम लोगों ने लॉस किया था 15 रुपये का असल हम लोग का था, जो कि हमने बहुत बड़ा असल रखा था आज। और 15 रुपये का असल हम लोग का हिट होगा। लेकिन हम लोग सेकंड टाइम इसी ट्रेड को हमने फिर से आइडेंटिफाई किया कि आपका बायर ऐड पोजीशन, राइट। आप देखो यहाँ पर क्लियरली हमने मेंशन किया कि बायर ने ऐड पोजीशन स्टार्ट कर दिया, बट वेट पुल बैक, राइट। और इसके बाद हमने डेटा भी निकाल के यहाँ पर अपडेट किया कि डेटा में आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं आपको डेटा भी समझाता हूँ। डेटा फिन निफ्टी यहाँ पर क्लियरली मैंने लिखा हो कि फिन निफ्टी क्लियर मार्केट है, मतलब फिन निफ्टी क्लियर मार्केट बट वेट पुल बैक। ठीक है, तो वेट पुल बैक का जो एरिया था वो अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाले चार्ट में, ये वही पुल बैक वाला एरिया जो हमने ड्रॉ किया, यहीं पर मार्केट आके पुल बैक होती है, देन कंटिन्यू होती है, राइट। अभी मैं कहूँ आपने रिजल्ट आपने देखा होगा, सेम मार्केट एग्जैक्टली पुल बैक हुआ है। और एग्जैक्टली मार्केट क्या है, पुल बैक हुआ, देन उसके बाद पहला टीपी हिट किया, उसके बाद मार्केट फिर करेक्शन हुआ, फिर सेकंड टीपी हिट किया, यानी दोनों टीपी हिट किया पुल बैक होने के बाद। तो आपका जो माइंड है ना, जो आपका माइंड है, डेटा अगर आप एनालिसिस करते हो तो बिल्कुल सटीक आपका माइंड, आपको मार्केट के हिसाब से आपका दिमाग जो है चलना चाहिए, उस हिसाब से आपको डेटा समझ में आना चाहिए, तब जाके आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन पॉसिबिलिटी यही रहे कि कभी कभी आप जो है चीज़ें मिसिंग हो जाती है ना। जैसे हमने आज मिस्टेक किया था बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में हमने मिस्टेक किया था। ओके, निफ्टी में जो हमने मिस्टेक किया था वो हमने थोड़ा सा, क्या होता है कि माइंड में वो क्या कि वो चीज़ें हमको नहीं याद आई, हम लोगों को थोड़ा सा भूल गया था मैं, है ना। अब मुझे जो ट्रेड के लिए हमने प्लान किया था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, इस एरिया से डाउन आनी चाहिए, जो कि आया भी, राइट। ऐसा नहीं कि आया नहीं, तो फर्स्ट कैंडल ये डाउन ही आया, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे। एंड ये जो ट्रेड हमने अपडेट किया, फर्स्ट कैंडल ये डाउन, ये निफ्टी का ही ट्रेड है। आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी 50 का ही ट्रेड जो हमने अलॉट किया कि मार्केट को इस लेवल तक करना चाहिए था, 21,580 तक। लेकिन ये आया बस 6 अपना वो उसी सपोर्ट लेवल तक, यानी जो स्ट्राइक प्राइस है 600 तक ही है, 580 तक नहीं आया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर ये मिसिंग किया कि ये वाला जो आपका लो है ना, ये ब्रेक होके क्लोज होना चाहिए था। हमने ये छोटी सी गलती की, इसमें छोटी सी गलती की, इसकी वजह से हमने इसको इग्नोर कर दिया। मतलब इसमें हम लोगों ने फिर ट्रेड के लिए प्लान नहीं किया, क्योंकि हमको यही जो 5-7 रुपए का मिला था, इसी पे एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट पहले हमने एंट्री मार लिया था, 7-8 रुपये चल रहा था। उसके बाद हमने जब मार्केट रिवर्स हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट मार के एग्जिट कर दिया, तो बात खत्म हो गई। हालांकि यहाँ पर दोबारा हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं किया, इसमें हम लोग फिर निफ्टी में स्विच हो गए। उसके बाद तो फिर निफ्टी हमने कन्फर्मेशन निकाला था, जो उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फिन निफ्टी में जो चीज़ें हैं ना, वो आपको क्लियरली डेटा से आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा कैसे काम करता है। अब देखो 9:30 की ये बात है, अगर यहाँ पर आप देखोगे ऐड द मनी पे की जाए 400 को जो मार्केट ब्रेक किया है, और प्लस रेजिस्टेंस लेवल पे भी की जाए 450 पे बायर्स एक्टिव है, और ऐड द मनी के नीचे जो सेलर्स पे एग्जिट हो जाए, तो बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। तो यही पूरा कॉन्फिडेंटली मैं आपको बता रहा था कि जो मार्केट है वो क्लियर है अप साइड के लिए। ठीक है, तो जब भी मार्केट की इस तरह की क्लियर कंफर्मेशन हो, क्योंकि ये चेंज ओपन इंटर के बेस पे मार्केट ट्रेड करती है, तो अगर मार्केट ये डाउन भी आता है ना, तो ये प्राइस जो है पुल बैक हो जाएगा बाद में, ये डाउन नहीं, कंटिन्यू डाउन नहीं आएगा। तो ये जो रीजन था ना यहाँ पर, जो लिखने का रीजन, जो बताने का रीजन था, एंड फिर निफ्टी में वो आपको दिखाता हूँ। एंड ये वाला चार्ट में फिर निफ्टी में ये जो मैं बोला था ना पुल बैक होने के लिए, ये वही रीजन था कि मार्केट क्या थोड़ा सा ये पुल बैक, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे मार्केट थोड़ा सा डाउन आती है। और उसके बाद मार्केट का अगेन अगेन देखो, जब जब करेक्शन हुआ मार्केट में, अगेन अगेन अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। ठीक है, तो यही क्लियर कहाँ है, क्योंकि ये चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे, प्योरली चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे मार्केट ट्रेड किया है ना। तो इसके वजह से आपको इस डेटा के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते थे, राइट। अब बात करते हैं कल के लिए, कल कैसे प्लान करें। अब देखो एक पॉइंट ध्यान रखना, हर एक चीज़ हमेशा नहीं याद होती है ना। जैसे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था आज यहाँ पर एनालिसिस करने में, निफ्टी 50 में जो हमने थोड़ी सी मिस्टेक किया था ना, उस चीज़ को तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, जब आपका ध्यान वगैरह कहीं रहता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा डेली नहीं होता है हमेशा। मैं थोड़ा बिजी भी था, मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों बिजी था। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हमने इसलिए मिस्टेक किया, क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट में मार्केट तो होल्ड था ही, हमने यहाँ पर ये समझा कि जो ये ओपन ट्रस्ट है ये काम नहीं करेगा, जो कि एग्जैक्टली जब मार्केट क्या होती है, किसी भी लो के नीचे मार्केट ट्रेड करती है, तब जाकर ओपन ट्रस्ट फेल हो जाता है।
लेकिन अगर ओपन मतलब कि लो के ऊपर अगर मार्केट यानी ये जो लो अगर ये ब्रेक होके क्लोज नहीं होगी जब तक, तब तक ये ओपन ट्रस्ट एक्टिव रहेगा। अगर वॉल्यूम साथ में इंक्रीज है तब, तो वॉल्यूम तो था ही था और प्लस आपका चेंज ओपन ट्रस्ट भी था, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, साथ में ओपन ट्रस्ट भी इंक्रीज हो रहा था। यही छोटी सी मिस्टेक थी कि यहाँ पर जो ओपन ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा था, ये इंक्रीज होता है बुलिश के लिए, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहा है। और मार्केट का जो हमारा जो मतलब सही तरीका है जो इस ट्रेड का, वो ओपन ट्रस्ट यानी वाई चेंज ओपन ट्रस्ट वॉल्यूम के ऊपर से, यानी होल्डिंग पोजीशन मार्केट ऊपर जाना चाहिए, जो कि गया। हमने जो मिस्टेक किया था, ये ओपन इंटरेस्ट को हमने इग्नोर किया। अब इग्नोर हमने इसलिए किया, देखो ओपन इंटरेस्ट तभी इग्नोर करना चाहिए जब कोई लो यानी जो करेक्शन कर लो, मार्केट जब तक क्लोज ना हो जाए नीचे, तब तक ओपन इंटरेस्ट वो एक्टिव रहता है बड़े प्लेयर, ठीक है। तो यही छोटी सी गलती थी इसमें, बाकी तो सब सही था। ओके, मार्केट बिल्कुल सही थी, दोनों निफ्टी या निफ्टी दोनों सही था। ओके, तो अब बात करते हैं कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब देखो इसमें फिन निफ्टी में जो करेक्शन वाले लेवल्स है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जितने भी लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एरिया एंड ये एरिया एंड देन आपका जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है एंड देन आपका ये सपोर्ट एरिया, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इन एरिया में आपको एक ही चीज़ पॉइंट ध्यान रखना, अपने को शिफ्टिंग एरिया देखना है, जो कि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का दिखाता हूँ कि शिफ्टिंग कैसे अपन देखी जाती है। तो सबसे पहले सपोर्ट लेवल आपको समझना है। तो सपोर्ट लेवल अगर यहाँ पर आप देखोगे 650 पे क्लोजिंग है, तो मार्केट में जो सपोर्ट लेवल है, नियरली जो सपोर्ट लेवल है 600 पे है, जो कि आपका आपका करेक्शन के नीचे ही मार्केट है, राइट। तो अगर मार्केट 650 के ऊपर 10-20 पॉइंट अगर ओपन होता है, यानी 700 के ऊपर नहीं ओपन होना चाहिए, अगर 700 के नीचे और 650 के बीच में ओपन होता है, तब ये सपोर्ट लेवल आपको ये ध्यान रखना है कि 21,600 वाला सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए। आपका सपोर्ट लेवल पे मार्केट डाउन नहीं चाहिए, ना तो डाउन जाना चाहिए ना अप जाए। अगर यहीं पर सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये एक्टिव रहेगा सपोर्ट लेवल, यानी अगेन मार्केट क्या होगा, थोड़ा बहुत डाउन रहेगा देन अगेन बुलिश, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि मार्केट की जो ओपनिंग होनी चाहिए मैटर ये करता है 650-700 के बीच में ओपन होनी चाहिए। देन उसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट डाउन आए, यानी 650 को क्या करेगी मार्केट ब्रेक करेगी, 600 वाला क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा एंड तुरंत क्या होगी मार्केट अगेन रिवर्स हो जाएगी। तो ये पूरा, बट यही अपने मॉर्निंग में ध्यान रखें कि डेटा शिफ्ट नहीं होना चाहिए, एज ए सपोर्ट लेवल पे नीचे नहीं शिफ्ट होना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखना है। वही रजिस्टर लेवल पे ध्यान रखना है 21,800 पे, मार्केट तो काफ़ी दूर है, बाकी स्ट्रॉन्ग रजिस्टर लेवल अभी के हिसाब से हमारा 21,800 है, तो 21,800 वाले ध्यान रखना है। कल मार्केट जब ओपन होता है तो 21,000 वाला हाईएस्ट यहाँ पर ओपन ट्रस्ट है, ये जो ओपन ट्रस्ट है ये सबसे हाईएस्ट जो नंबर है, ये किस स्ट्राइक प्राइस पर आपको जनरेट मिलता है। ऐड द मनी पे मिलता है तो आपको इग्नोर कर देना, लेकिन ऐड द मनी के ऊपर या 21,750 पे मिलता है या 800 मिलता है, तब आपको इसको एज ए रजिस्टर स्ट्रॉन्ग रजिस्टर लेवल के लिए आपको फोकस करना है, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का तो बताता हूँ। अब देखो बैंक निफ्टी भी हमने यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताया था, बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग कर सकते हो इस एरिया से, जो कि मार्केट आया भी, राइट। तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड छोटा सा यहाँ पर बना था, जो कि मैं क्लियरली यहाँ पर मेंशन भी किया हूँ कि बैंक निफ्टी में एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हूँ, बाकायदा मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रहा स्कैल्पिंग, ठीक है। क्योंकि सेलर्स थोड़ा होल्डिंग था वहाँ पर, तो स्कैल्पिंग ट्रेड एक छोटा सा मिल सकता था, लेकिन प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं हो रहा था जब बैंक निफ्टी डाउन आ रहा था, जिसके वजह से इसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लो चांसेस हो जाते हैं जब ऐसी तरह मार्केट क्या हुआ डायरेक्टली उसके बाद जब ब्रेक किया तो कंटिन्यू मार्केट बुलिश गया, दोबारा हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया क्योंकि हम लोग फिन निफ्टी में पूरा का पूरा एक्टिव रहे। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल आता है, तो आपका ये एरिया है जो कि आपका 48,340, जो मार्केट क्लोज हुआ है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद ये हमारा सपोर्ट एरिया, ओके। एंड सॉरी एक ये और एरिया है हमारा जो कि टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ये टर्निंग पॉइंट, तो ये स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। यानी 48,100 वाला ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है। अब डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पर ओपन है, तो उस हिसाब से अगर मार्केट इधर कहीं पर ओपन होता है तो इस स्ट्राइक प्राइस को आपको चेक करना है 48,500 पे। 48,500 पे क्या होगा आपको चेक करना है, ओपन इंटरेस्ट चेक करना है, जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू होना चाहिए और विथ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम का साथ मार्केट होल्ड है तभी मार्केट इस एरिया से यानी 400 जो आपका 40 है तब मार्केट इस एरिया से मार्केट डाउन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है, जब मार्केट अगर इसके बीच में ट्रेड कर रहा हो तब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि मार्केट में जो एक्टिविटी होनी चाहिए ना, अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो आपको 200 वाली स्ट्राइक प्राइस है जो उसको आप सॉरी 200 वाली स्ट्राइक प्राइस जो आपको ध्यान रखना है, 200 स्ट्राइक प्राइस पे जो होनी चाहिए ओपन इंटरेस्ट
एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड आपका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम, तीनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों बीच में अगर ओपन होती है तब मार्केट, तब ध्यान रखना है, तब यहाँ से मार्केट क्या होगा, एक रिवर्सल होगा अपसाइड के लिए। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट किसी और स्ट्राइक प्राइस पे हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 48,100 पे है, तब मार्केट इसको ब्रेक करके सीधा मार्केट यहाँ पर डाउन आएगा। राइट, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कि शिफ्टिंग वाला डेटा कैसे देखा जाएगा। तो बैंक निफ्टी को ओपन करते हैं एंड ये रहा आपका बैंक निफ्टी दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में कि यहाँ पर आप देखो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है वो 48,000 है। राइट, 48,000 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्यों है। ठीक, और रजिस्टर्स लेवल अगर नियरली आप रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे 48,500 का है, जो कि 48,500 उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि 400 हमारे लिए 5 तभी मैटर करेगा जब मार्केट 400 और 300 के बीच में ओपन होगी, तब जाके ये 500 अच्छा वर्क करेगा। वही सेम चीज़ आपका क्या होगा, अगर 48,200 300 के बीच मार्केट ओपन होता है, तब जाके ये 48,000 वाला सबसे बेस्ट काम करेगा या सपोर्ट लेवल। ठीक है, और डेटा इस हिसाब से है कि यहाँ पर जब ओपनिंग होती है मार्केट में तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू अगर इसी पे है तभी जाके सबसे बेस्ट काम करेगा। अगर ये डाउन शिफ्ट हो रहा है सपोर्ट लेवल, तब ये काम नहीं करेगा उतना अच्छा। राइट, ये इंपॉर्टेंट आपको, ये आपको ध्यान रखना है ये बातें। ओके दोस्तों, तो आई आपको समझ में आ गया हो कि कैसे प्लान करना है। एंड वही 48,100 48,000 सब पे वही सेम चीज़ है दोस्तों। राइट, एंड सिंपल डेटा देख कर ट्रेड कीजिए जिसमें एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी। मैं यहाँ पर डेटा एनालिसिस करके हर एक ट्रेड को अपडेट करता हूँ, वेरीफाई करके। एंड कभी कभी चीज़ें होती है जो अगेंस्ट जा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फेवर में रहेगा। और हर एक ट्रेड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हर एक ट्रेड को डेटा देख के। ओके, हर एक ट्रेड को दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।